हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशुल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राधे कृष्णा। तो जो इस चैनल पे यार पहली बार आया, सब्सक्राइब कर देना। मैं पिछले 6 साल से माल्टा में रहता हूँ। आपको अपना सीवी या कवर लेटर बनवाना तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है अपना ईमेल एड्रेस वगैरह। फेसबुक पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और हाँ जी, इंस्टाग्राम पे भी दोस्तों मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो जो है, वीडियो शॉर्ट बनाऊंगा मैं और इंटरेस्टिंग है काफ़ी वीडियो आज की। थोड़ा समझेंगे हम कि माल्टा में सिटीजनशिप मिलती है या नहीं मिलती है। काफ़ी सारे तरीके हैं सिटीजनशिप के, है ना। एक आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप मैरिड हो किसी माल्टीज सिटीजन से तो वो भी आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। वो अलग टॉपिक है, बट अब हम समझेंगे टॉपिक कि अगर आपको सिटीजनशिप लेनी है थ्रू नेचुरलाइजेशन, मतलब कि आपको लीगली आप यहाँ पे रह रहे हो कुछ सालों तक, तो आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल अप्लाई करने के लिए मिलती है नहीं मिलती है, वो दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। तो अगर आपको सब जानना है क्या लॉ है क्या नहीं है, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं फटाफट से आपको सीधा लॉ पे ले चलता हूँ सीधा जी। चलिए जी, देखिए जी, ये माल्टीज सिटीजनशिप एक्ट है। चैप्टर 188 है, ठीक है जी। और इसमें बहुत सारे तरीके रखे कि आप कौन कौन अप्लाई करते हैं सिटीजनशिप के लिए और क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या वेज है। जिसमें एक पार्ट, तो पार्ट 4, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है जी दोस्तों, बिफोर, है ना, हम ये पढ़े जो ये लॉ है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक एक ओवरव्यू दे दूं छोटा सा कि सिटीजनशिप बाय बर्थ भी हो सकती है, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, मतलब कि कोई माल्टीज अब्रॉड पैदा हुआ है तो उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एंड देन द पर्सन विल गेट दी सिटीजनशिप। दोस्तों, हमें हमारे लिए जो रेलिवेंट है वो है बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है जी, ये पढ़ेंगे हम। और चैप्टर 188 पढ़ ही रहे हम। आर्टिकल 10 बताएगा ये, ठीक है जी। मल्टी सिटीजनशिप एक्ट है ये, तो उसमें हम पढ़ेंगे सब कुछ कि क्या लॉ में लिखा है। तो चलिए जी, देखिए जी। एन अलाइन, अलाइन यहाँ पर बताया गया है कि वो पर्सन है जो कि माल्टा का सिटीजन नहीं है। ठीक है जी, आप ये पढ़ सकते हैं ऊपर। अलाइन का मतलब क्या है, यहाँ पर एब्रीवेशन से रखा है, मैंने कहीं देखा था। अलाइन का मतलब स्टेटलेस हो गया। अलाइन अलाइन अलाइन, ये अलाइन मीन्स अ पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ माल्टा। चलिए खैर, आप ये पढ़ लीजिएगा, बट मैंने आपको मैं मेन पॉइंट्स बता दूँ। जब पार्ट 4 ये आ गया जी, ये रहा, हाँ, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। तो एन अलाइन मीन्स जो सिटीजन नहीं है माल्टा का, और स्टेटेड स्टेटलेस पर्सन, वो आप पढ़ सकते हो ऊपर क्या लिखा, बीइंग अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी ऑन मेकिंग एप्लीकेशन देयरफॉर टू द मिनिस्टर इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर में मे बी ग्रांटेड। मे बी यहाँ फोकस कीजिएगा, मे बी, यहाँ पे मस्ट नहीं लिखा, ठीक है जी। शैल बी नहीं लिखा, मे बी, बस यहीं पर इन्होंने फंसा रखा है। खैर, बी ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन एज अ सिटीजन ऑफ माल्टा इफ ही सेटिस्फाइज द मिनिस्टर। ये कंडीशंस है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ई। अगर ये कंडीशंस मेट कर दी है पर्सन ने, तो वो एलिजिबल है, सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता है ना, एप्लीकेशन डाल सकता है। सिटीजनशिप मिलती है या नहीं मिलती, दैट इज अ सेपरेट मैटर दोस्तों। तो पहला पॉइंट समझिएगा, that he has resided, I don't know why they have mentioned he, मतलब they should have also write she as well, तो लड़की भी अप्लाई कर सकती है। इन माल्टा थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 months इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। तो जिस दिन आप अप्लाई करोगे, सबमिट करोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, वहाँ से इमीडिएटली 12 महीने पहले आपको माल्टा रहना पड़ेगा। ठीक है जी, इमीडिएटली रिजाइडेड इन माल्टा थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 months। मतलब बी पॉइंट, ए पॉइंट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बी पॉइंट को थोड़ा समझेंगे, पेचीदा है। दैट ड्यूरिंग द 6 year, 6 साल, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द सेड पीरियड ऑफ 12 months। समझ रहे हो बात को। तो जैसे सपोज करो आज तारीख है 7 फरवरी 2025, तो आप यहाँ से 1 साल पहले तो आप माल्टा में होने चाहिए कंटिन्यूस, ठीक है जी। और वहाँ से पिछले 6 सालों में he has resided in Malta for periods of amounting in aggregate to not less than 4 years। तो वहाँ से पिछले 6 सालों में कम से कम 4 साल वो माल्टा में बंदा, है ना, होना चाहिए, रिजाइड होना चाहिए माल्टा में। तो
तो ये कंडीशन है। दूसरा पॉइंट जो बी पॉइंट है, ठीक है जी। एंड ये ध्यान रखिएगा, एंड है यहाँ पर, ये एंड मतलब सारी कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड करनी है आपको। तो कुल मिला के मतलब 4 साल और 1 साल, ये मतलब कुल मिला के ये कि अगर कोई पर्सन 5 साल लीगली माल्टा में है तो वो पर्सन अप्लाई कर सकता है माल्टीज सिटीजनशिप के लिए। पॉइंट सी पे, दैट ही हैज एन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ माल्टीज और द इंग्लिश लैंग्वेज। एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए माल्टीज और इंग्लिश लैंग्वेज की। डी पॉइंट है, ही इज ऑफ अ गुड करेक्टर। लास्ट पॉइंट दैट इट वुड बी अ सुटेबल सिटीजन ऑफ माल्टा। ठीक है जी। तो ये सारी कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी है एंड देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दी सिटीजनशिप। और ये सारी कंडीशंस मैंने आपको बता दी है। ये आपको मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा इस पीडीएफ का, इसका भी लिंक शेयर कर दूंगा दोस्तों में। ठीक है जी। दूसरा जो आपको बताना चाहता हूँ पॉइंट, कि एक्चुअल में मिलती है नहीं मिलती सिटीजनशिप माल्टा में। देखो, थ्रू नेचुरलाइजेशन क्वाइट इम्पॉसिबल आफ्टर 6 years। और इनफैक्ट मैंने कुछ जो मेरे लॉयर्स हैं आप उनको मैंने मेल भी करी है, तो आपको मैं उनका भी रिप्लाई दिखा दूँ। चलिए जी, ये मुझे मेल का रिप्लाई है, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा लॉयर का। Dear Anshul, thank you for your email. May we kindly ask you to confirm how many years you have been living in Malta with a valid residence permit? Please note that under the Maltese Citizenship Act, a person physically present in Malta over 5 years has the right to apply for Maltese citizenship. उसका हक बनता है। हक किस चीज़ का बनता है? Maltese citizenship मिलने का नहीं, अप्लाई करने का हक है उसका। ठीक है जी। सिटीजनशिप, द आउटकम जो होगा सच एप्लीकेशन का फॉर सिटीजनशिप इज एंटायरली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द मिनिस्टर। मतलब क्या हुआ? मतलब सिंपल ये हुआ भाई कि जो आउटकम निकलेगा एप्लीकेशन का वो पूरा का पूरा सोलली डिस्क्रिशन, मतलब उसकी इच्छा है मिनिस्टर की एंड द डिपार्टमेंट इन चार्ज जो होगा, एंड देयर आर नो गारंटीज। साफ साफ मेंशन कर दिया उस लॉयर ने, कोई गारंटी नहीं है भाई, दैट इट इज ऑब्टेन्ड सिंस द अथॉरिटीज वुड यूजली लुक। सबसे लास्ट जो लाइन है वो और थोड़ा खिला देने वाली है। अथॉरिटीज जो है वुड यूजली लुक एटलीस्ट 18 to 20 years ऑफ रेजिडेंस इन माल्टा फॉर सिटीजनशिप टू बी ग्रांटेड थ्रू दिस रूट। ओ माय गॉड, 18 से 20 साल आपको माल्टा में रहना पड़ेगा, तब जाके चांसेस आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, देन यू विल गेट द सिटीजनशिप। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि सबके लिए है, बट अगर आप हाईली एजुकेटेड हो, कुछ एक्स्ट्रा आपने कुछ कर दिया इकोनॉमी के लिए, स्पोर्ट्समैन हो, रिसर्चर हो, तो दिस पीरियड कैन बी रिड्यूस्ड अगेन एट द डिस्क्रिशन ऑफ द मिनिस्टर। तो ये मेरे पास मेल आई थी दोस्तों, जो मैंने आपको दिखाया रिप्लाई। तो उम्मीद है दोस्तों आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं डीमोटिवेट किसी नहीं कर रहा, बट हाँ, आप लॉन्ग टर्म रेजिडेंस डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं और आपको मिल भी जाएगा लॉन्ग टर्म रेजिडेंस, अगर आपको 5 साल से ऊपर हो गए, है ना। तो उसके कुछ कंडीशन है, माल्टीज लैंग्वेज है, मेरे ख्याल से लेवल 2 तक सीखना आपको, सारी चीज़ें करनी है, बट LTR यूजुअली लोगों को मिल जाता है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अच्छी लगी तो यार प्लीज़ थम्स अप कर देना, लाइक कर देना है ना वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। चलिए जी, इसी तरीके से मोटिवेट करते रहिए मुझे आप, मैं बड़े बड़े कंटेंट लाता रहूँगा। मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।